जय सदाशिव। आज एक और बहुत सुंदर कहानी आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो सुनते हैं। एक राज्य का नियम था कि जनता राजा का चयन करती थी और उसे 10 वर्ष तक के लिए चुना जाता था। उसे 10 वर्ष तक शासन करने का ही अवसर दिया जाता था। 10 वर्ष के पश्चात राजा को एक निर्जन द्वीप पर छोड़ दिया जाता था जो उसी राज्य में पड़ता था। और वहाँ निर्जन द्वीप पर संसाधनों के अभाव थे और कुछ ही दिनों में राजा की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि वहाँ कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता था। तो अनेक व्यक्ति इसी तरह अपने प्राण गंवा चुके थे जो अभी तक राजा के पद पर रहे थे। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति उस राज्य का राजा बन गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने राज्य संभालते ही उस राज्य के विकास की प्रक्रिया तेज कर दी। उसने सड़कें बनवाई, पानी का बंदोबस्त किया, आने जाने के संसाधन जुटाए और गरीबों को, किसानों को प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया और उन्हें विशेष योजनाएं प्रदान की। और जो भूमिहीन किसान थे उनको सुविधाएं दे करके जो निर्जन टापू था उस पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और वहाँ उनको ज़मीन उपलब्ध करा दी। उन्होंने वहाँ सब सुख सुविधाएं उनको दी गई तो खेती प्रारंभ कर दी और धीरे धीरे उस निर्जन द्वीप का विकास हो गया। वहाँ पर हरी भरी खेती होने लगी। तो 10 साल होते होते वहाँ पर अच्छी खासी आबादी भी हो गई और किसान बड़े मज़े से वहाँ पर रहने लगे। सब सुख सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हो गई। 10 साल तक राज्य बड़े उत्साह और बुद्धिमानी के साथ किया राजा ने और किसानों की ओर विशेष ध्यान दिया। तो 10 साल के बाद जब उसको उसी द्वीप पर जाना पड़ा, जिसको निर्जन द्वीप कहा जाता था, जिसको राजा को छोड़ा जाता था, जिस पर उसी द्वीप पर छोड़ा गया। तो अब उसकी जो मृत्यु हो जानी थी कुछ दिनों में, उस द्वीप पर छोड़ा जाना तो उस राजा के लिए वरदान बन गई। ये था उस राजा की बुद्धि का कमाल। उसने जहाँ पर लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी उस निर्जन द्वीप को भी अपनी बुद्धिमानी से ऐसा हरा भरा कर दिया, ऐसा सुंदर बना दिया कि वहाँ अच्छे खासी लोग वहाँ पर रहने लगे। उसके ये 10 साल जिसमें उसने शासन किया था तो उसकी सज़ा के नहीं बल्कि वरदान बन गए उसके लिए। उसकी सज़ा के बाद उसके लिए वरदान बन गए। वो वहीं पर द्वीप पर जाकर अपना रहने लगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो व्यक्ति दूरदर्शिता से काम लेते हैं, जिनको ये पता है कि हम किस तरह से अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, दूरदर्शिता से काम लेते हैं, बुद्धिमानी से काम लेते हैं, तो उनके लिए आने वाला बुरा समय भी उनके लिए श्रेष्ठ अवसर प्रदान करता है। बुरा अवसर भी उनके लिए अच्छे अवसर लेकर के आता है। यही बुद्धिमान मनुष्य हो या बुद्धिमान राजा हो, 10 साल उसके विकास के लिए काफ़ी होते हैं। तो परमपिता परमात्मा सभी को शुद्ध बुद्धि और दूरदर्शिता प्रदान करें, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सदाशिव।